अब सर बात करते हैं जरा सेनको मैनेजमेंट से। कंपनी के नतीजे हैं। सेनको गोल्ड एक ज्वेलरी कंपनी है ईस्ट की तरफ की, और पहले तिमाही में कंपनी के नतीजे काफ़ी बढ़े रहे। सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि मार्जिन बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ है कंपनी का। मुनाफा और प्रॉफिट तो खैर बड़ा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्यों हुआ ये नतीजा? क्योंकि पिछले समय तक तो काफ़ी तेज़ी थी गोल्ड में, उसके बावजूद तेज़ी है, तो किस वजह से है? सीईओ शुभंकर सेन जी हमारे साथ हैं। शुभंकर जी नमस्कार। मुझे ध्यान है लास्ट क्वार्टर में हम लोगों की बात हो रही थी, तो आपने एक चिंता जाहिर की थी कि डिमांड थोड़ी कम हो रही है, सोना बहुत महंगा हो गया है, लेकिन वो आपके नतीजे में नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्या कमाल कर दिया आपने? नहीं, देखिए नतीजे आप अगर एनालाइज करें डीपली तो आप देखेंगे कि टॉप लाइन का ग्रोथ अपना कंसोलिडेटेड लेवल में 7.5 से 8% हुए हैं। सो इसका मतलब क्या कि जो डिमांड है, अगर आप वॉल्यूम का डिमांड देखिए, गोल्ड का, डायमंड का, वो डिमांड फिजिकली वॉल्यूम में बढ़ा नहीं है। उसमें तो डायमंड में हालांकि 2-3% वॉल्यूम डिग्रोथ हुआ है, गोल्ड में भी वॉल्यूम डिग्रोथ हुआ है। आपका गोल्ड का प्राइस ऑलमोस्ट लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर 12 से 13% ग्रोथ हो गया था। तो इसके लिए ये तो रियलिटी है कि कंज्यूमर्स नहीं आ रहे थे, इलेक्शन के माहौल थे और हीट वेव चल रहे थे। पर जो प्रॉफिट का बात है, अगर आप वो भी अगर डीपली देखिए तो लास्ट ईयर Q1 के तुलना में ये वाला Q1 में प्रॉफिट अच्छा खासा जंप हुआ है, 85% जंप हुआ है। मगर अगर आप लास्ट Q3 और Q4 ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर के साथ अगर ये Q1 आप अगर कंपेयर करें तो इन टर्म्स ऑफ द एबिटा मार्जिन, इन टर्म्स ऑफ द पैट मार्जिन, आप देखेंगे कि एक सिमिलर सस्टेनेबल लेवल में ये प्रॉफिट हो रहा है। सो यस, आपको दिखने में लग रहा है कि Q1 लास्ट ईयर टू दिस वन Q1 में बहुत अच्छा खासा जंप हुआ है। और ये एक और भी चीज है, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कंपनी, जब आप देख रहे हो कि आपका मार्केट सिचुएशन, टॉप लाइन, आपको बेस्ट एफर्ट करके भी एक लेवल तक ही होगा। जब मार्केट आपका साथ नहीं है तो आपको तो उस हिसाब से आपको ऑप्टिमाइज करना चाहिए, एफिशिएंसी के ऊपर काम करना चाहिए, प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग हेजिंग, ये जो गोल्ड का प्राइस गया तो हम लोग ऑलमोस्ट 100% तक हेज कर चुके थे। तो इसके लिए एक नॉर्मलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मैं बोल सकता हूँ कि हुआ है, एंड इसी के लिए ये रिजल्ट इतना अच्छा हम लोग तो कर। आपको इन्वेंट्री गेन हुआ, इसका मतलब? सॉरी, आपको इन्वेंट्री गेन हुआ, राइट? इन्वेंट्री हम लोग का 100% हेजिंग है, बट जरूर इन्वेंट्री के लिए जब ऐसा हो रहा है कि सपोज मई में आपका अक्षय तृतीया था, बहुत अच्छा सेल था। अगर आप देखें कि ये जो 40 दिन ऑफ अक्षय तृतीया और उसके पहले से जब अप्रैल से नया साल बहुत सारा जगह में चालू होते हैं, तो हम लोग का 21% ग्रोथ था। हम लोग का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी 4 से 5% था। ओवरऑल रिटेल ग्रोथ भी 10 से 12% था। सो ग्रोथ तो हुआ है, खर्चा आप कंट्रोल करो। और इन्वेंट्री गेन के लिए जून के महीने में जब गोल्ड ऑल टाइम हाई हो चुका था, तब जो सेल हो रहा था। मगर आप कहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं? आप परचेस में कंट्रोल कर सकते हैं, आप स्टॉक को सही तरीके से तो ऑप्टिमाइज। शुभंकर जी ये बताइए कि नियर टर्म में, चूंकि आप 100% हेज करके चल रहे थे, तो नियर टर्म में तो थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि शार्प फॉल हुआ है गोल्ड प्राइसेस में ड्यूटी सो कट के बाद। सो हेजिंग के लिए आपको ये बताऊं कि अगर फॉल होता है तो आप दो तरीके से हेजिंग करते हो। एक हेजिंग है जो MCX में आप सेल पोजीशन लेके हेज कर रहे हो, और दूसरा हेजिंग है कि आप गोल्ड लोन बैंक से लो, जहां पे प्राइस फिक्स नहीं रहते हैं। वहां पे जैसे जैसे प्राइस आपका बढ़ता है या कम होता है, आप उस हिसाब से फिक्स करो। उसमें खाली लॉस जो हुआ है वो है जो ड्यूटी पेड वाला गोल्ड लोन है, जहां पे आप ऑलरेडी 15% के रेट पे ड्यूटी दे चुके हो। उसका इन्वेंट्री के ऊपर आपको इमीडिएट लॉस लगेगा, क्योंकि वो ड्यूटी आपका 6% हो गया। बट उसका पॉजिटिव यह है कि सेल बहुत अच्छा तरीके से बढ़ चुका है, फुटफॉल्स अच्छे तरीके से बढ़ चुके हैं। अभी हम लोग स्टोर्स में सामने का फेस्टिव सीजन, वेडिंग सीजन के लिए स्टॉक्स सप्लाई करना, मतलब अभी मतलब ओवर डिमांड हो गया, इस हिसाब से चल रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जो MCX में आप हेज करके रखे हो, वहां पे आपको मतलब जो लॉस लगा उसको मेकअप हो जाता है, उसमें तो आपका। नहीं शुभंकर जी, तो क्या जो कमिंग क्वार्टर, मतलब जो रनिंग क्वार्टर है, इसके रिजल्ट में मार्जिन जो अभी आपके एकदम शार्प जंप हुए थे, वो थोड़े कम होंगे? यस, आपका हम लोग का जो एस्टिमेट है कि अराउंड अराउंड 50 to 60 करोड़ का एक इम्पैक्ट ड्यूटी कट के लिए हुआ है। सो वो 50 to 60 करोड़ का जो इम्पैक्ट है वो कमिंग 2-3 क्वार्टर में, एक क्वार्टर में पूरा नहीं रहेगा। कमिंग 2-3 क्वार्टर में पार्ट बाय पार्ट आपका उस इम्पैक्ट का एक रहेगा तो दो इम्पैक्ट। तीन क्वार्टर में मार्जिन कितना रहेगा आपका? मार्जिन देखिए, हम लोग का तो जो पैट लेवल्स अराउंड 3% पैट पकड़ के चल रहे हैं। हम लोग का जो एस्टिमेट है
हम लोग का कोशिश रहेगा कि ये जो लॉस भी लगा है इसको हम लोग कैसे मेकअप करें, तो वो एफर्ट और प्लानिंग तो चलता रहेगा। पर एक आपको 3% पैट साल का 3 से 3.5% का पैट का एफर्ट लेके ही हम लोग चलेंगे। ओके और अब आप कह रहे हैं कि डिमांड वापस आ गई, तो वो इसलिए आ गई क्योंकि प्राइस नीचे हुए, क्योंकि अभी तो कुछ ऐसी शादी का सीज़न या कुछ अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो दिन भी खराब आने वाले हैं। नहीं नहीं सर, मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थैंक यू बोलूंगा कि ये ड्यूटी कट करके जो हम लोग का मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास कस्टमर्स हैं उनके लिए एक सोच हो रहा था कि गोल्ड का प्राइस बहुत ऊपर चला गया, हम लोग कैसे खरीदे, कैसे बजट करें शादी के लिए, तो वो आज के दिन रूरल मार्केट बोलिए तो सिटी मार्केट्स अच्छा खासा डिमांड आ चुका है। शादी नवंबर से चालू होने वाला है, तो वो ऑलरेडी लोगों का मन में डर है कि और फिर से अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ जाए, और बढ़ भी रहे हैं गोल्ड का प्राइस, तो अभी से वो लोग प्लानिंग करके थोड़ा थोड़ा खरीदना चालू कर दिया। शंकर जी, अभी गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है इस समय? 72,000 73,000 कितना आप लोगों के यहाँ से कितना चल रहा है? हाँ, अभी अगर आप देखें तो अराउंड मतलब 22 कैरेट का रेट आपका 65,000 रुपीज 66,000 रुपीज चल रहा है, जो आपका ड्यूटी कट के पहले उसी वाला रेट आपका क्लोज टू 70,000 के आसपास चल रहा था। तो अभी वो जो ड्यूटी कट के बाद जो गैप बना था वो अभी भी बना हुआ है, क्योंकि प्राइसेस अभी भी बहुत ऊपर नहीं गए हैं। नहीं गए। 24 कैरेट वाला 999 का रेट आपका मोटा मोटी 71,000 72,000 करीब चल रहा है। 71-72 चल रहा है। हाँ। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि डिमांड अच्छी आ रही है, दाम गिरे इसलिए लोग खूब खरीदने की सोच भी रहे होंगे, खरीद भी रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन आपका इम्पैक्ट होगा क्योंकि ड्यूटी कट की प्राइस ड्रॉप, और वो आप कह रहे हैं 1-2 क्वार्टर में स्प्रेड होगा। यस। ओके शुभंकर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग एक बार फिर बात करेंगे फेस्टिव सीजन के आसपास, मे बी रिजल्ट के आसपास भी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।